जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के दायरे में हमने अलग-अलग टॉपिक, सब्जेक्ट उन चीज़ों पर हमने काम किया। काफ़ी कुछ सीखने, समझने इत्यादि हमें मिला, जिसके बदौलत ये हुआ कि हमारा जो कल का प्रोसेस था, जो हम कल लाइव कर रहे थे, उसमें थोड़ा कुछ अचानक दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा लाइव कट गया था। और वो लाइव कटने का जो कारण है, हो सकता है कुछ भी हो सकता हो और उन चीज़ों पर चलो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने गुरबानी को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे समझना है और कैसे हमने आगे विचार शैली को लेकर जाना है। चलिए आज इन्हीं चीज़ों को देखें तो हमने पौड़ी नंबर 8 कंप्लीट किया था जपजी साहिब से और जिसके बाद हमने पौड़ी नंबर 9 जो जपजी साहिब की है, वहाँ पर हमारा विचार पद्धति चल रही थी। अचानक जो लाइव था उसमें कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से वो सब अचानक बंद हो गया था, जिसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन चीज़ों को समझिएगा और आगे का जो हमारा प्रोसेस है, उसको हम बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे कि पौड़ी नंबर 8 पूरे होने से हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी और उनमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। जब हम गुरबाणी को उन्हीं पंक्तियों के आधार पर जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें पौड़ी नंबर जो था सुनिए दुःख पाप का नाश, नानक भक्ता सदा विकास, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद जो आगे का था कि वो प्रकरण हमारा चला था सुनिए ईसर बरमाइंद। ये सारा प्रकरण जो हमारा चल रहा था, हम इसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि गुरबाणी को पढ़ने मात्र से या गुरबाणी को समझ लेने मात्र से हम अपने जीवन में आगे अग्रसर नहीं हो पाते। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम गुरबाणी को विचारने की कोशिश नहीं करते हैं। गुरबाणी विचारने का विषय है, गुरबाणी पढ़ने या रट्टा लगाने का विषय नहीं है। हमारी जो अक्सर जो कमियाँ हैं, वो यही हैं कि हम गुरबाणी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो पढ़ने मात्र से ही हमारी सबसे बड़ी जो गलती है, वो हो जाती है, जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन्हीं चीज़ों में चलते रहें, तो शायद हम कभी भी गुरबाणी को समझ ना पाएँ। चलिए इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम आगे देखें, तो वहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लग जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। ख़ैर छोड़िए, उन तमाम बातों पर हम क्या अभी विचार-विमर्श करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब गुरबाणी की जो आगे की विचार शैली है, उस पे हमने कैसे कार्य करना है। इन्हीं चीज़ों को जब देखें तो पौड़ी नंबर जो 9 है, जपजी साहिब की, उसमें बाबा नानक साहिब जो कहना चाह रहे हैं, अब हमें वो समझना अति आवश्यक है। जब हम उसको समझने लगे, तो एक चीज़ हमें क्लियर होता है कि जो ईश्वरीय सत्ता है, उसे कौन-कौन सुन रहा है, कौन-कौन विचार कर रहा है और कौन-कौन उस शैली में आगे चलने की कोशिश कर रहा है। उस विचार शैली पद्धति को जब हम देखें, तो वहाँ पर ये भी हमें मालूम पड़ता है कि हमारा घर, हमारा परिवार दरअसल में है कौन-सा? हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे ये एक्चुअल में हैं कौन? ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 अलग-अलग पद्धतियाँ दी हैं, ये क्या हैं? ये प्रकरण हमारा लगभग यहाँ तक हो गया था कि सुनिए जोग जुगत तन पहेद, यहाँ तक मेरा कंप्लीट मैं कर चुका था। जिन्होंने वो लाइव हमारा सीज़न नहीं देखा था, वो आप देख सकते हैं। जो लाइव हमारा प्रोग्राम था, चौथा जो वीडियो लाइव हुआ है, उसमें आपको लास्ट में वो सब मिल जाएगा। हम यहाँ से आगे को ले चलेंगे लेकिन पौड़ी नंबर 9 को एक छोटे लेवल पर हम एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए इसको मैं ज़्यादा डीप एनालिसिस अभी नहीं करूँगा, इसको नहीं दूँगा लेकिन फिर भी हम इसको विचारने की कोशिश करते हैं।
कहते हैं बाबा नानक साहिब सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मुख साला हनुमंत, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमृत वेद, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वे बड़ी अद्भुत बात कहती हैं। गुरबाणी की जो ये लाइन है, ये पंक्ति है, बहुत कुछ तुम्हें सीखने समझने के लिए देती है कि जीवन का आधारभूत इकाई क्या है और जीवन दरअसल में है क्या। जीवन का जो तादात्म्य है ये क्या है, जीवन में जिस तादात्म्य को हम पकड़ कर बैठे हैं वो किस तरीके से हमें बार बार अपने अंदर जकड़ कर रखता है। चलिए ज्यादा देरी ना करें, बाबा नानक के जो कलाम हैं, बाबा नानक के जो सिद्धांत हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं। उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर उस सिद्धांत पर हम आगे की यात्रा अग्रसर करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का जाति, भाषा, धर्म, राष्ट्र इत्यादि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कहते हैं सुनिए ईसर बर्मा इंद, नानक साहब का व्याख्यान है। कहते हैं कि सुनिए ईसर बर्मा इंद, जो ब्रह्मा है, शिव हैं या इंद्र हैं या दूसरे जिनको देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है, जिनमें अष्टवसु हैं, 11 रुद्र हैं, ये तमाम 33 जो हैं, इनकी जो काउंटिंग है, इन सब की बात हो रही है। इन सभी के श्रवण की बात की जा रही है यहाँ पर। ये जो प्रकरण था कल क्लियर हो चुका है, इसलिए इसको मैं ज्यादा ना करूं क्योंकि हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिन्होंने नहीं सुना वो चौथा जो हमारा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, लाइव स्ट्रीम था, उसको सुने, वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके आगे मैं शॉर्टकट में चलता हूँ। 10वीं पौड़ी शुरू करते हैं। कहते कि सुनिए मुख साला हनुमान, और उससे उसको सुनने मात्र से समस्त जो अवरुद्ध करने वाले जो हमारे मुख हैं, जिन शब्दों से, जिन वाक्यांशों से इत्यादि से हम अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से किसी को अच्छा या बुरा या सुख या दुख या पाप या पुण्य, पवित्र अपवित्र की संज्ञा देते हैं, वो भी उसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं। चाहे आपके लिए कोई कटु वचन हो या कोई अच्छा शब्द हो, कोई प्रार्थना हो या कोई गालियां, ये सब के सब प्रार्थनाएं उसी परमात्मा की हैं। अक्षरों का भेद है, अक्षर बदल जाते हैं लेकिन शब्द वही होते हैं, भाषा वही है। अक्षरों को बदल लेने से आप प्रार्थना या गालियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं सुनिए जोग जुगत तन भेद। कहता है कि उसे सुनने मात्र से योग की तमाम जो तकनीक है उनके माध्यम से हम शरीर के प्रकरण को जानते हैं, और इन जुगतियों से जितने भी हमारे शरीरों के रहस्य हैं, इनको हम बहुत अच्छे से समझने या उपलब्ध होने लगते हैं। कहते हैं कि सुनिए शास्त्र सिमृत वेद, उसको सुनने मात्र से ही समस्त शास्त्रों को लिखा गया। जिन शास्त्रों में अलग अलग धर्म ग्रंथ किताब इत्यादि इत्यादि चीजें हमारे सामने आज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, स्मृतियां जो हैं 6 शास्त्र हैं, 6, उसके बाद स्मृतियां हैं 27, वेद 4 हैं, 4 उपवेद हैं। दर्शन शास्त्र में टोटल 16 प्रकार के शास्त्र आते हैं, अगर उनको डीप एनालिसिस किया जाए तो। लेकिन प्रमुख जो हैं वो 9 हैं, जिनमें से 6 हैं आस्तिक दर्शन और 3 हैं नास्तिक दर्शन। इसके बाद इन सभी चीजों में, इन सभी किताबों में, शास्त्रों में, समस्त प्रकार के ज्ञान में सिर्फ उस श्रवणता की बात हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहां से हम आगे का करते हैं। कहते हैं कि नानक भगता सदा विकास। ये लाइन बस सिर्फ ये 2-3 लाइनें रह गई थी, जिसके बाद हमारा लाइव कट गया था कल। इसमें आप लोग भी उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं नानक भगता सदा विकास। नानक साहिब कहते हैं इस प्रकार जितने भी उस भक्ति में, उस प्रेम में जो तल्लीन डूबे हुए, उसके इश्क में जो प्रेमिकाएं या उसके आशिक हैं, वह हमेशा आनंदित रहते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख या फिर दुख नहीं होता। कहते हैं कि सुनिए दुख पाप का नाश।
सिर्फ इतना ही श्रवण के बोध को उपलब्ध होने मात्र से जीवन के तमाम संसार से जुड़े हुए जितने भी हमारे संबंधों में जो मौजूद जो सुख दुख और पाप पुण्य जो हैं, ये सारे के सारे विलीन हो जाते हैं। ये सारी जो क्रियाकलाप है यहाँ तक थी, ये हमारी 2-3 लाइनें छूट गई थी कल, जिनको अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ से जो आगे का प्रकरण है, अब मैं उसे आगे व्याख्यान में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे, विचारेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये रही है कि इसके बाद ये कहा जा रहा है पौड़ी नंबर 10 आती है, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक पथता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अब ये जो पूरी की पूरी बात की गई है, ये पूरी जो बात हमें बताने की चेष्टा की गई है बाबा नानक के द्वारा, इसे हमें समझना है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, कैसे अपने जीवन की यात्राओं में हमें आगे बढ़ना है और किस प्रकार की यात्राओं के पथ को जानते हुए, विचारते हुए हमें आगे के लिए अग्रसर होना है। ये सारा प्रकरण सिर्फ इन सिद्धांतों पर चल रहा है, कार्य कर रहा है। जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि गुरबाणी आखिर में हमें किस धरातल के इकाई पर ले जाना चाहती है और आज हम किस धरातल के कोणों में विद्यमान हो रहे हैं। कहते हैं कि सुनिए सत संतोख ज्ञान, कहते हैं कि इस श्रवण कला मात्र से सत्य का बोध, संतोष की उपलब्धि और ज्ञान का मतलब होता है हमारे अंदर का प्रकाश या प्रफुल्लित हो जाना, उद्भव। ये तीनों होता है। बाकी जिसे आप कह रहे हैं नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है जानकारियां। किसी चीज के संबंध में ली गई जो शिक्षा है उसे जानकारी कहते हैं और ज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को उपलब्ध हो जाना, उसका बोधी हो जाना, यानी कि अवेकन। अवेकन को कहा जाता है ज्ञान और नॉलेज को कहा जाता है जानकारी। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन हम अक्सर हमारे डिक्शनरियों के हिसाब से हमें ऐसा लगता है नॉलेज का मतलब ज्ञान है, जो अक्सर गलत हमारी व्याख्या होती है। जब यहां से हम आगे देखते हैं तो हमें उसके बाद ये देखना है कि सुनिए 68 का स्नान। इस श्रवण विधि के माध्यम से, इस श्रवण कला के माध्यम से जिसे समस्त सत्य, संतोष और ज्ञान इनकी उपलब्धि से समस्त 68 जो तीर्थ स्थल हमारे व्यक्तिगत जीवन में लोगों ने बनाए हैं वो, और 68 जो हमारे बॉडी में मौजूद केंद्र बिंदु हैं, उनकी जो बात हो रही है, इनका स्नान का मतलब होता है इनकी पूर्णता की पूर्णता में हमें इनकी जानकारियां हो जाना, इन चीजों का ज्ञान हो जाना। ये 68 पॉइंट जो हैं, इन्हीं 68 पॉइंट से 700 पॉइंट बनते हैं और वो जो 700 जो बिंदु हैं, उन्हीं को दबाने मात्र की चिकित्सा को हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर जो है वो इन्हीं 68 बिंदुओं का विकास तो 700 बिंदु हैं उसी को कहते हैं। उसके अलावा एक्यूप्रेशर कोई नई चीज नहीं है। यानी कि एक्यूप्रेशर जो आज जिसे आप कह रहे हैं, ये हजारों साल पहले से हमारे पास मौजूद ये क्रिया विज्ञान था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी में मौजूद उन सेंटर पॉइंटों की बात की जा रही है जिनसे हमारे शरीर की संरचना है। जिस प्रकार हमारे हथेली में हृदय चक्र भी है, हमारे आंतड़ियां भी हैं, अलग अलग चीजें, वैसे हमारे पैर के तलुए में भी यही सारी चीजें मौजूद हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद है। लंग्स भी हैं, हार्ट भी है, ये हर एक चीज है, मस्तिष्क भी है। ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के हर पॉइंट पर होते हैं, इन्हें हमें समझना होता है। आगे कहा जा रहा है कि सुनिए पढ़ पढ़ पाव है मान। अब इसको सुनने मात्र से, इसको पढ़ लेने मात्र, समस्त शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से और इनका व्याख्यान कर लेने मात्र से हम सांसारिक सम्मान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्चुअल जीवन है उसको हम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
तब कहते नानक साहेब कि सुनिए लागे सहज ध्यान। कहते कि उसको, इस मौन को, इस गहन शून्यता को सुन लेने मात्र, यानी कि उसको उपलब्ध होने मात्र से ही हम सहज रूप से ध्यान में उतर जाते हैं। सुनने मात्र का अर्थ हो गया कि हम ध्यान में हैं। लागे, लागे मतलब लग जाना। अब ये ध्यान लगाने वाली चीज नहीं है। प्रस्तुत वाक्य जो है, वो वाक्य जो है वो लागे, लगने वाली प्रक्रिया इसलिए दी गई है क्योंकि भाषा शैली के आधार पर, क्योंकि हमारे समाज में एक अपभ्रंश लफ्जों को इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी मान्यता है। उन मान्यताओं को जब हम देखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में ध्यान ना तो लगाया जा सकता है और ना ध्यान किया जा सकता है। लगाने और किया जाने का मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ संज्ञा है जिस पर हम अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं, और जिस चीज पर फोकस किया जाए वो कोई न कोई वस्तु हो जाएगी। तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, जीवन कोई वस्तु नहीं है। जीवन गहन चेतना का बोध और उपलब्धि है। परमात्मा वही प्रेम की उपलब्धि है। सुनिए लागे सहज ध्यान। इस श्रवण कला को जो अस्तित्व में चारों तरफ विराजमान है, इसको सुन लेने मात्र से या इसको सुनने से हम सहज रूप से ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। गहरे ध्यान में उतर बैठे होते हैं। गहरे ध्यान में उतरने का मतलब है कि ध्यान की पूर्ण जागृति होश, जिसके बाद अब आपको कभी बैठने की आवश्यकता नहीं। अगर आप नींद में सो रहे हैं तब भी आप ध्यान में हैं, जगे हुए हैं। कहते हैं कि ये जागा हुआ सोया है, सोया सोया जागा है। ये जो वाक्य आता है ये उन्हीं लोगों को, जो साधु लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। साधु का मतलब ये नहीं कि किसी ने गेरुए वस्त्र धारण किया है। साधु का मतलब बस इतना ही होता है, जो निद्रा में भी जागृत हो, जो होश में हो, होश में सोता हो। आपने कहानी सुनी होगी बुद्ध के संबंध में कि बुद्ध जिस प्रकार लेट जाते थे सुबह वो वैसे ही मिलते थे, हिलते डुलते नहीं थे। इसका मतलब बुद्ध ऐसा कैसे कर पाते थे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि बुद्ध पूरे होश में सोते थे। तुम्हारी या बाकी लोगों की तरह वो बेहोशी में नहीं सोते हैं। आगे कहते हैं कि नानक भगता सदा विकास। कहते हैं कि इस प्रकार, ये लाइन में बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। इसका मीनिंग मैंने पहले बता दिया है। बार बार आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं जो बताया गया। अब शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। नानक भगता सदा विकास, इस प्रकार प्रेम में परिपूर्ण जो उसके अपने व्यक्तित्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं, वह हमेशा आनंदित रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। इस प्रकार ऐसे बोध को उपलब्ध होने मात्र से जीवन में उनके दुख और पाप नाम की जो निमित्त, जो दी गई धारणाएं या मान्यता या क्रियाएं हैं, वो हमेशा विलय हो जाती है। इसलिए उनका जीवन आनंदित हो जाता है। फिर कहते हैं नानक साहिब सुनिए सरा गुणा के गा। इस श्रवण को, जो ये ब्रह्मांड में जो चल रही है, ये नाद, ये जो प्रतिपल जो चल रहा है, इसको सुन लेने यानी कि उपलब्ध होने से, जान लेने मात्र से, सरा सागर, गुणा उसके गुण या अवगुण, के गाह उसमें गोता लगाना। अब जो ये श्रवण का जो सागर है, ये सागर कौन सा है? ये प्रकृति है। इस प्रकृति को श्रवण सागर कहा जाता है। जिस प्रकृति से अलग अलग नादों का प्रकरण आपके सामने मौजूद होता हो, उस प्रकृति की गहन चेतना में जो तुमने गोता लगाया, छलांग लगाई है, वहां की बात हो रही है। सुनिए सरा गुणा के कहा। इस प्रकार उसको सुन लेने मात्र से पूरा अस्तित्व ही उसके गहन प्रेम में छलांग लगाए बैठा है, उसकी डुबकी लगी है। अभी सागर में गए, डुबकी लगाए नहीं कि सागर हो गए। इसलिए प्रकृति जो है ये स्वयं सागर हो गई, क्योंकि उसको सुन रही है। बस देरी इतनी है कि अभी हम परमात्मा को सुनने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता कि परमात्मा है क्या। हम परमात्मा को ढूंढते रहते हैं मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में, धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, किताबों में।
लेकिन परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, ये बाहर है, ये सब कुछ में परमात्मा और ये सब कुछ परमात्मा के भीतर मौजूद है। इसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहते। तब कहता है कि सुनिए शेख पीर पातशाह, कहते हैं कि समस्त जो शेख हैं, विद्वान, जो पीर हैं, अलग-अलग पीर यानी कि संतों की एक अलग बढ़ती हुई क्रम शैली जो है, वो इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की एक परंपरा रही है। सेमेटिक रिलीजन की, उसे हम पीर कहते हैं। बादशाह यानी कि उसे हम कह सकते हैं सम्राट यानी कि शासक। अब शासक ये कैसे हुआ जा सकता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। अब तुम इसको कहोगे, मैं मुस्लिम सूफियों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं किसी सम्राट या राजा की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ, ये उसकी भी बात नहीं है। ये बात कहीं और हो रही है। ये बात हो रही है इस अस्तित्व के बोध को, इसकी गहन चेतना को सुन लेने मात्र से आप ही शेख होते हैं, आप ही संत होते हैं, आप ही विद्वता को उपलब्ध विद्वान होते हैं, आप ही एक गुरु होते हैं जो अपने शिष्य को मृत्यु से पार करवा देते हैं, मृत्यु के सागर से छलांग लगाकर उसको अमृत बना देते हैं। और आप ही वह हैं जो पूरे कायनात के सम्राट हो जाते हैं। बस इतना सुन लेने मात्र है। लेकिन आप सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए आप कभी सम्राट नहीं हो पाते। आप कभी विद्वता को उपलब्ध विद्वान नहीं हो पाते। सुनिए अंधे पावहरा। और इस प्रकार जो मति से, ज्ञान से, अल्प जानकारियों से जो अंधे हुए व्यक्तित्व है, जो संसार को सत्य मानकर संसार की वस्तुओं में तल्लीन हो, संसार की वस्तुओं में अपनी आकांक्षाओं को लेकर उसमें लिप्त हो, उसे अंधा कहा गया है। अंधा का मतलब होता है अज्ञानी। आंख है, लेकिन आंख का पूर्ण उपयोग नहीं। आंख सिर्फ देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए नहीं है। आंख वस्तुओं के भीतर उस शैली को देखने के योग्य है, उस शैली को देखने के लिए है जो शैली आपके शरीर के भीतर है। ये आंखें सिर्फ आपको वस्तुओं को देखने के लिए नहीं बनी है। आंखें मन से भी बनती। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं या जो कुछ भी कार्य करते हैं, गंध महसूस करते हैं, ये जो इंद्रियों से आप काम करते हैं, 5 इंद्रियों से जो कार्य किया जा सकता है, वही कार्य मन से भी किया जा सकता है। इसलिए मन को छठी इंद्री कहा जाता है। मन हमारी छठी इंद्री है। 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और छठी है मन। इसीलिए कहते हैं कि अब ये लोग भी इस श्रवणता को स्वीकार कर लेने मात्र से ही अपने मार्ग को उपलब्ध हो जाते हैं। जो ज्ञानहीन हो, मतहीन हो, बुद्धि में हीन हो, दृष्टिहीन हो, रसहीन हो, स्वादहीन हो, श्रवणहीन हो, ये भी उस जीवन की पूर्णता और शून्यता को उपलब्ध हो जाते हैं। सुनिए हाथ होवे असगाह। असगाह का मतलब होता है अप्राप्य। जिस जो अभी हासिल ना हुआ हो, उसे भी हासिल कर लेना, उसे मुट्ठी में ले लेना। परमात्मा को आप मुट्ठी में ले सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हैं। बूंद समंदर में विलय होती है, ये आपका भ्रम है, बल्कि समंदर स्वयं बूंद में समाहित हो जाती है, क्योंकि समंदर और बूंद दो अलग चीजें नहीं है, वो दोनों एक हैं। सुनिए हाथ होवे असका। इस प्रकार जो अप्राप्य है वह भी आपके अंदर मौजूद है, इसका तुम्हें बोध हो जाता है। परमात्मा को मुट्ठी में करने का मतलब यह है जो अनंत है वो भी अब तुम्हारा ही है। इसका बोध होने का मतलब है कि मैं ही अनंत हूँ। नानक भगता सदा विकास। नानक कहता है कि इस प्रकार जो उसके प्रेमी हैं, उस प्रेम में तल्लीन जो हैं, वो युगल, वो एक हो जाते हैं और इस वो अपने जीवन संसार की जो यात्रा है, इस अस्तित्व के साथ आनंदित रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। इस प्रकार समस्त दुख सुख के नाम की जो भी मान्यताएं उनके जीवन में हैं,
सारी की सारी मिट जाती हैं, विलय हो जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। आप इन प्रकरणों से ये सब कुछ कह सकते हैं। आगे का जो प्रकरण है वो कहे जा रहा है, पौड़ी नंबर 12 का व्याख्यान मैं अब कर रहा हूं। इसको आपने समझना है जपजी साहब। अब तक हम श्रवण शैली पर बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं मनन शैली पर बात। मनने की गत कही ना जाए, ये वाली लाइन आ रही है। अब इससे पहले जो 11 पौड़ियां हैं उनको हमने कंप्लीट किया पिछले 4 अलग अलग लेक्चर में, जो लाइव सीजन थे। उसके बाद इसमें मैं मनन पद्धति पर कार्य कर रहा हूं। ये श्रवण पद्धति आपको समझ में आ जाए, मैं परमात्मा से यही उम्मीद करता हूं, जो आपके भीतर मौजूद है, कि आप अपने जीवन में श्रवण शैली को जान सकें। मनन और श्रवण ये दोनों की दोनों शैलियां एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन हमें आज तक ये बताया गया है सुनना और मानना। मनन का मतलब था चिंतन, स्वीकृति। ये दो दो शैलियां ये अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही वृत्त की दो अलग अलग परिधियां हैं। ये एक ही केंद्र की दो अलग अलग स्त्री और पुरुष हैं। दिखने में स्त्री अलग पुरुष अलग मालूम पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि स्त्री और पुरुष दो अलग नहीं होते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्त्री भी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पुरुष भी है। जब हम इन चीजों को जानने लगे, तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल हमारा जो जीवन है वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। हमारा जीवन हमें कहाँ से कहाँ की यात्रा की तरफ अग्रसर कर रहा है। हमारे जीवन में हमें क्या उपलब्ध करना है और कैसे हम जीवन को पार करने की यात्रा यानी कि जीवन के बोध को उपलब्ध होते हैं। सारी की सारी जो विधियां हैं वह अब मनन शैली के आधार पर मैं व्यक्त करूंगा। इसे आप थोड़ा समझिएगा और जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने मन को। एक एक पॉइंट को आपने ध्यान देना है। अब हम अक्सर जब गुरबाणी का पाठ करते हैं तो हम करते हैं जे को मन जाने मन को। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जब आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आपकी व्याख्या सही कैसे हो सकती है। आपका उच्चारण ही गलत होगा तो आपका सेंटेंस का जो आगे का मीनिंग बनेगा वो क्या होगा, वो तो कूड़ा कचरा हो जाएगा। इसीलिए एक एक लाइन एक एक अक्षर को ध्यान से देखें। अब आप टकसाली या मिशनरी पद्धति पर ना जाएं, निर्मले या उदासी पद्धति पर ना जाएं। तुमने हृदय से जाना है। तुम यहां उस व्याकरण पर मत जाना जो पंजाबी हिंदी इंग्लिश के नाम पर चलती है। तुम प्रेम की व्याकरण पर जाना। प्रेम एक ऐसी व्याकरण शैली है जिसमें कोई भी नियम नहीं होते। वहां पता नहीं कब कहां से क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन हिंदी पंजाबी इंग्लिश इत्यादि भाषाओं के व्याकरण में नियम सूत्र होते हैं। इसलिए तभी तो आज तक हम इन्हीं सूत्रों में बंधे रहे, गुरबाणी का अर्थ समझ में नहीं आए, हम उलझते रहे। ये मिशनरियों ने गलत अर्थ कर दिए, ये टकसालियों ने गलत अर्थ कर दिए, ये निर्मलों ने गलत अर्थ किए, वो उदासियों ने गलत अर्थ किए, ये निहंगों ने गलत अर्थ किए। हम फंसे रहे क्योंकि हमने पंजाबी, गुरबाणी, गुरमत, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप हमने शुरू कर दिया। गुरबाणी हृदय का विषय था। अब गुरबाणी को बुद्धि से समझोगे तो कभी समझ ना पाओगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने गुरबाणी को बुद्धि से समझने की कोशिश की और जिसका अंत में ये सूत्र सामने आया कि गुरबाणी के नाम पर व्यापार तो खड़ा हो गया, लेकिन गुरबाणी का व्याख्यान नहीं हो पाया। गुरबाणी के नाम पर बड़े बड़े बिजनेस तो हमने बना दिए, लेकिन गुरबाणी की उपलब्धि कभी हम हासिल न कर पाए, जिसका परिणाम ये निकला आज हम मिशनरी संप्रदाय, टकसाल, निर्मले, नानकसरिये, उदासी, निहंग
इन चीजों पर पागलों की तरह लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। गुरुद्वारों के नाम पर, डेरों के नाम पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन गुरबाणी को हमने कभी समझने विचारने की कोशिश न की। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने गुरबाणी को बुद्धि से जानने की कोशिश की, दिमाग से पहचानने की कोशिश की। नानक को तुम्हारे पंजाबी व्याकरण से क्या लेना देना? कबीर बेचारे बनारस के बैठे आदमी हैं, उनको पंजाबी भाषा ही नहीं आती है बेचारे को। अब वो पंजाबी व्याकरण का करेगा क्या? और तुम कबीर को पंजाबी व्याकरण से समझने की कोशिश करोगे। ये क्या पागलपन मालूम पड़ता है? ये समझदारी है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। भट ग्यंद है। भट ग्यंद की वाणी आती है गुरु ग्रंथ साहिब में, और वाहिगुरु लफ्ज जो है भट ग्यंद के अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति विशेष ने इस्तेमाल नहीं किया। बड़े मजे की बात ये रही, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं संप्रदायों में, या बड़े बड़े जो यूट्यूबर बने फिरे हैं, या हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार बने फिरे हैं, या उसके बाद हमारी जो मिशनरी संस्थाएं हैं उनमें से जो बड़े बड़े प्रोफेसर अपने आप को बता रहे हैं, मैं वहां पर एक चीज देख बड़ा हैरान हुआ और बड़ा अफसोस हुआ इन लोगों की बुद्धि और सोच पर। कितनी छोटी बुद्धि है इनके पास। इन्होंने भट ग्यंद बेचारा फारसी भाषा जानता नहीं, भट ग्यंद को फारसी भाषा का एक हुरूफ का भी उसको अंदाजा नहीं है। अब ये कहते हैं कि वाहिगुरु शब्द पूरे कंप्लीट गुरु ग्रंथ साहिब में 10,24,000 शब्द मौजूद हैं। पूरे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में 10,24,000 अक्षर मौजूद हैं। उनमें सबसे हैरानी की बात रही है, वाहे गुरु अक्षर सिर्फ भट ग्यंद ने इस्तेमाल किया, 10 गुरुओं ने कभी नहीं बोला। उसके बाद जो भट ग्यंद को जोड़कर 35 लोग इसमें मौजूद है जिनकी वाणियां हैं, तो भट ग्यंद को 2 मिनट अलग करते हैं तो 34 लोग और हैं, जिसमें 6 गुरु और बाकी भट भक्त या दूसरे जो गुरसिक वगैरह हैं वो हैं। उन सभी को अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो बनते हैं 34। उन 34 में +1 किया जाता है, 35 नंबर पर है भट ग्यंद। उसके बाद 4 गुरु और हैं, टोटल 10 गुरु हैं। 6 की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, 4 और हैं, 10 हैं। तो 34 और 4 कितना होता है? 38। अब इसमें भट ग्यंद को जोड़ोगे 39 लोग बनते हैं हमारे पास। इन 39 लोगों में वाहे गुरु शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अकेले भट ग्यंद ने किया। भट ग्यंद के अलावा वाहे गुरु शब्द ना तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला, ना बाबा नानक साहिब ने बोला, और ना ही बाकी गुरुओं ने बोला। ना किसी भट्ट ने बोला, ना किसी भक्त ने बोला, ना किसी गुरसिक ने बोला, ना किसी जो मुस्लिम वहां पर सूफी थे उन्होंने बोला। किसी ने नहीं बोला, बल्कि फरीद तो फारसी के माहिर आदमी हैं, उन्होंने वाहिगुरु लफ्ज नहीं बोला। और जो हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार आज अपने आप को सिंह साहब कहते हैं, उन बिचारों को कुछ पता तो है नहीं। अब वो कहेंगे कि वाहिगुरु शब्द फारसी भाषा से आया है, फारसी भाषा से निकला हुआ है। अरे जब तुम पैदाइशी पंजाबी भाषा में पैदा हुए हो, तुम 2 लफ्ज बोल दो, मैं कह दूंगा कि तुम्हारी जो एक वर्डिंग है, तुम कहते हो कि भाई साहब जी, यानी कि भाई साहब जी। या मान लो आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप एक लफ्ज इस्तेमाल कहते हैं क्या होना, पंजाबी में तुसी बोल रहे हो की हुंदा, की है, आपने बोला की है या की है। अब मैं कह दूं कि जो क्या है लफ्ज तुमने बोला है, ये आदमी बोल तो पंजाबी में रहा है, लेकिन ये गलत है, ये तेलुगु भाषा से निकला लफ्ज है, और तेलुगु में इसको बोलते हैं एंट्रा। एंट्रा क्या रे, इसका मतलब ये होगा तेलुगु में। तो ये बताओ, पैदा आप पंजाब में हुए हो, आप मैं आपको तेलुगु व्याकरण का इस्तेमाल करूं और वहां से वो जो की है लफ्ज आपने बोला, उसका मीनिंग निकालूं, तो ये मेरी समझदारी होगी या नासमझी होगी? जाहिर सी बात है नासमझी है। अब इस चीज को हमें समझना था। तेलुगु आप जानते नहीं, तेलुगु भाषा आपने कभी देखी नहीं। ये कहानी हुई भट ग्यंद के साथ। भट ग्यंद
फारसी जानता नहीं है। भट्ट गयंद ने कभी फारसी बोली नहीं है। भट्ट गयंद के परिवार में कोई फारसी भाषा से रिलेटेड आदमी नहीं है, और तुम कहते हो कि वाहेगुरु लफ्ज फारसी भाषा से निकला हुआ है। ये कौन सी समझदारी है? ये तो बचकानी बातें हैं। भट्ट गयंद किस भाषा के व्यक्ति थे, पहले तो ये पता करो। दूसरी बात, भट्ट गयंद जिस भाषा को बोलते थे वो भाषा पकड़ो। तीसरी बात, भट्ट गयंद का जन्म कहां हुआ और उनकी जो एक्चुअल जो लैंग्वेज थी वो कहां से निकली, क्या निकली, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि वाहेगुरु लफ्ज का एक्चुअल मीनिंग फारसी लैंग्वेज से है या फिर दूसरी लैंग्वेज से कनेक्टेड है, तब आपको पता लगेगा। लेकिन हम कह रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पूरा सिख धर्म जो अपने आप को कह रहा है वो आज वाहिगुरु बोलता है। लेकिन हैरानी की बात, 38 लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे पास, 10 गुरु भी हैं, बाकी भी हैं। उन 38 लोगों में किसी ने भी वाहिगुरु लफ्ज नहीं बोला, अकेले भट्ट गयंद के अलावा। और वाहिगुरु लफ्ज गिने चुने अक्षरों में आता है, 5-7 बार वाहिगुरु लफ्ज आया है पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में, इससे ज्यादा नहीं है वो। उसके बाद वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अरे तो भैया इस जो आप वाहिगुरु लफ्ज बोले अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन ये लफ्ज निकला क्यों, किस लिए निकला, इसका पैमाना क्या था, इसका सूत्र क्या था, इसका मीनिंग क्या होगा, कहां से इसका विभक्ति है, कहां से इसका अलंकार है, कौन सा इसमें पद है, कौन सा सूक्त है, कौन सा सूत्र है, कुछ तो पता हो। अब हम कह दे फारसी का शब्द है, फारसी में इसका मतलब ये होता है, ये तो बकवास बात है। वाहे गुरु लफ्ज पहली बात फारसी लैंग्वेज में है ही नहीं, और फारसी डिक्शनरी में भी नहीं है। पर्शियन डिक्शनरी में वाहेगुरु लफ्ज नहीं है। अगर आप जोरा जबरदस्ती बनाना चाहो तो बना लो। अगर आप एंसेंट पर्शियन डिक्शनरीज का इस्तेमाल करोगे, जो पुरानी जो फारसी डिक्शनरी है, वहां वाहेगुरु लफ्ज मिलता ही नहीं है। यहाँ पर मुझे थोड़ी हंसी भी आई इनकी बुद्धि पर, तरस भी आया इनके उन जत्थेदारों पर, इनके उन कथावाचकों पर, इनके उन विद्वान जो अपने आप को कहते हैं महान। जैसे आपने सुना होगा, हमारे पास है बड़े टकसाली विद्वान हैं, आपने सुना होगा, ब्रह्मज्ञानी है वो बेचारे। उन ब्रह्मज्ञानी को आज तक ये नहीं पता वाहेगुरु का मतलब ही क्या है। एक्चुअल में क्या है कि उसको समझना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब उन चीजों को ही हमने यहां समझना है। जो ये मनन शैली की जो बात कही गई है, इसको यहां ये नानक साहिब, अब मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों कही, उसका कारण है नानक साहिब यहां क्या कह रहे हैं। जो मनन की प्रक्रिया है वो श्रवण का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन मनन और श्रवण दो अलग अलग नहीं है। मनन और श्रवण दो अलग अलग ख्यातियां नहीं है। मनन और श्रवण दो अलग अलग रास्ते नहीं है। मनन और श्रवण मालूम पड़ते हैं दो, लेकिन हैं दोनों एक। जिस प्रकार पूरब और पश्चिम जो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशाएं हैं, ये मालूम तो अलग अलग पड़ती हैं, लेकिन दरअसल हकीकत में ये अलग अलग नहीं है। हकीकत में ये अलग अलग 4 दिशाएं हैं ही नहीं। दिशाएं 8 भी नहीं है, दिशाएं 2 भी नहीं है, दिशाएं 10 भी नहीं है, क्योंकि दिशाएं तो होती ही नहीं। लेकिन आप अपने देखने के दृष्टि मात्र से उनको दिशाओं के रूप में जानते हो। अगर आप होल टोटालिटी के कंसेप्ट पर काम करोगे तो कौन सी दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहां दिखाओगे आप? बड़े परेशान हो जाओगे। बाबा नानक साहब इसी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ढूंढने की कोशिश की, इसलिए हम बाबा नानक के सिद्धांत को समझ ही ना पाए। बाबा नानक साहब का जो फिलॉसफी है उसको हम स्वीकार न कर पाए, क्योंकि हम अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके गुरबाणी को समझने की कोशिश करते हैं। गुरबाणी को बुद्धि हमेशा टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें सामने पेश करेगी। हृदय तुम्हारे सामने संपूर्ण गुरबाणी को एक प्याले में रखकर पीने के लिए कहेगी। हृदय जो है वो प्याले का कार्य करता है, और बुद्धि जो है वो खंजर का कार्य करता है। इसलिए गुरबाणी को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल ना करना, हृदय का इस्तेमाल करना, तभी तुम नानक दर्शन को जान पाओगे। आगे करते हैं, इसका व्याख्यान क्या है। मन की गत कही न जाए, जे को कहे इच्छा पछताए। कहते हैं कि जितने भी मनन से
जो इस शैली को उपलब्ध होते हैं। मनन शैली से, मनन का मतलब रिपीटिशन या रिमेम्बरिंग नहीं होता। मनन चिंतन का ही विकास है। चिंतन और मनन एक ही संज्ञा के दो प्रारूप हैं। उसी चिंतन को मनन कहा जाता है जिसको मनस चेतना से विचार किया जा सके। चिंतन भी मनस चेतन और बुद्धि का योग है। बुद्धि का विकास मन से होता है, मन का विकास बुद्धि से नहीं होता। मन संकलन है समस्त इंद्रियों का, इसलिए मन राजा कहलाया जाता है। मन को सम्राट इसीलिए कहते हैं क्योंकि मन संकलित करने वाला एक लाइब्रेरी बना के तैयार करता है। मन एक संकलन है, गठजोड़ है। मन की गत कही ना जाए। जो ऐसी शैली से, स्वीकृति से, ऐसे चिंतन से इस राह में चलता हो, किसमें, इस जीवन के राह में जिसमें प्रेम है, इस चिंतन, अब ज्ञान मार्ग की बात हो रही, अब तक भक्ति मार्ग की बात हो रही थी। जो श्रवण था वो भक्ति थी, मनन जो है ये ज्ञान है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दो अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही कोण के अलग अलग किनारे मालूम पड़ते हैं, लेकिन है कौन एक। जे को कहे पीछे पछताए, यानी कि इसकी स्थिति का आप कभी भी मनन शैली से व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी ऐसे केंद्र या स्थान या स्थिति पर मौजूद हो, वहां से अगर आप परमात्मा का व्याख्यान करने चलें या स्वयं का व्याख्यान करने चलें या सृष्टि या सर्वत्र का व्याख्यान करने चलें, तो आप नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका व्याख्यान तभी किया जा सके जब वो स्वयं से विभक्त हो। हकीकत यह है कि हम एक दूसरे से विभक्त नहीं है, अलग अलग खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। परमात्मा टुकड़े टुकड़े नहीं है, परमात्मा सर्वत्र का जोड़ है, होल टोटालिटी, ये परमात्मा। लेकिन हम परमात्मा को टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। आज गुरु ग्रंथ में ढूंढेंगे, कल हम कुरान में ढूंढेंगे, परसों बाइबल और उसके अगले दिन गीता में ढूंढेंगे। कभी हम मंदिर में ढूंढते हैं, कभी मस्जिद, कभी चर्च, कभी गुरुद्वारा। कभी हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी में ढूंढते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। वहां परमात्मा नहीं मिलेगा, वहां विज्ञान मिलेगा। लेकिन विज्ञान भी परमात्मा का ही शरीर है, उसी का ही प्रारूप है, उसी का ही ढंग है, क्योंकि बुद्धि के प्रकरण से है। विज्ञान हृदय से कभी नहीं चलता, विज्ञान बुद्धि से चलता है। धर्म हृदय और बुद्धि दोनों का समायोजन है। बस इतनी सी बात थी, इसको समझना था। इसको समझने मात्र से आप नानक के जो दर्शन है उसको उपलब्ध हो जाते, उसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि जे को कहे पीछे पुछताए। अब कहोगे कैसे? क्योंकि जैसे ही तुम कहोगे परमात्मा ये, तत्क्षण पता लगा कि जो कहा ये गलत, क्योंकि जिसे आपने कहा वो भी मैं हूं, ये तुम्हें मालूम पड़ेगा। एक फूल के अंदर जितने चीर फाड़ करने से जितने रसायन मिलेंगे, वही रसायन तुम्हारे शरीर में भी है। एक पशु के अंदर अगर आप पशु की चीर फाड़ करो, उस पशु के अंदर जो कुछ भी रसायन मिलेंगे, वही रसायन आपके शरीर को अगर चीर फाड़ की जाए उसमें भी मिलेंगे। जो खनिज तत्व आपको वृक्षों वनस्पतियों में मिलेंगे वो भी आपके अंदर मौजूद है। अब आप उसको व्याख्यान करोगे कैसे? सागरों में जो है वो भी आपके अंदर है, क्या व्याख्यान करोगे? ये सारा समझने का खेल था। जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं, यहां से तुमने कहना है जे को कहे पीछे पछताए। अब जो भी आप व्याख्यान करने के लिए उतावले हो जाते हैं, जो कुछ भी आप परिभाषा करेंगे वो सब फिजूल हो जाएगी, बकवास हो जाएगी, कूड़ा कचरा हो जाएगी। क्योंकि व्याख्या स्वयं की करोगे कैसे? क्योंकि सर्वत्र भी मैं हूं। स्वयं और सर्वत्र में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब आपके पास दृष्टि ना हो तो आप स्वयं और सर्वत्र को दो रूपों में ढूंढते हैं, दो रूपों में देखते हैं। तब कहते हैं कि जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार। इसलिए इस ब्रह्मांड में
ना कोई कागज है जिस पर परमात्मा की ख्याति का व्याख्यान लिखा जा सके, और ना कोई कलम है जिसके माध्यम से अलग अलग अक्षरों से उसकी स्तुति को संदर्भित किया जा सके। न नहीं है लिखनहार, लिखने वाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके अपनी लेखनी या शैली के ढंग से। अब यहां पर बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। मेरा विरोध तो करना बहुत आसान है भैया, क्योंकि आप मुझे दुष्ट मानते हैं, मेरे से नफरत भी करते हैं, मेरे से प्यार भी करते हैं, मेरे को अपना छोटा भाई बेटा इत्यादि भी मानते हैं, लेकिन मेरी बातों से गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा होना है तो नानक से होना, मेरे से तो होना मत, क्योंकि मैं नानक की विचारधारा को संदर्भित कर रहा हूं। जो उन्होंने कहा वही मैंने बोल दिया, एज इट इज जो है मैंने वो बोला। अब विरोध मेरा करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं, आप नानक का विरोध कर सकते हैं, अगर आप में इतनी हिमाकत है तो करें। अब नानक यहां क्या कह रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। नानक कह रहे हैं ना कोई कागज है और ना कोई कलम है और ना कोई लिखने वाला है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या गुरु ग्रंथ साहिब क्या परमात्मा के संबंध में पूरी जानकारी देता है? अब आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आपके जबान थरथराने लग जाएगी, आपकी बुद्धि में मेरे खिलाफ क्रोध उतरने लग जाएगा, क्योंकि आप तो कहोगे हिम्मत सिंह ने बोला। हिम्मत सिंह ने नहीं बोला, नानक कह रहे हैं कागज कलम ना लिखनहार। और आप कहोगे गुरु ग्रंथ साहिब महान है, सिख कौम शेरों की कौम है। क्या पागल हो गए हो? शेर किसे कहते हैं? पशु को। आप सिखों को पशु कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पशु बुद्धि तुम्हारे पास है, तभी तो तुम नानक के सूत्र को समझ ना पाए। आज जो अपने आप को तुम सिख धर्म के नाम पर इतना उतावले हो रहे हो, क्यों? नानक ने किस धर्म की बात की है? उन्होंने अल्टीमेट की बात की, अल्टीमेट। लेकिन तुमने सिख धर्म के नाम पर क्या कर दिया आज? खास तौर पे संप्रदायवादियों की बात कर रहा हूं। संप्रदायवादियों ने सिख धर्म के नाम पर जितनी बेईमानी नानक के साथ की, इतनी बेईमानी कोई दूसरा न कर पाया। जब देखो आरएसएस एजेंसी का नाम, लेकिन चोर घर में बैठे, बुद्धि अपने पास नहीं और दोष देने लगे सोनार को। ये कौन सा ढंग है तुम्हारा? कहते हैं कि कागज कलम न लिखनहार। मुसलमान से जाके पूछना, वो कहेगा खुदा का कलाम है कुरान। तो थोड़ा नानक के सामने किसी मौलाना मौलवी मुल्ला को लेके आना, दो कौड़ी की हैसियत ना बचेगी उसकी। खुदा का कलाम है गुरु ग्रंथ। ये कहने वाले बहुत पागल बैठे हैं यहां। नानक के सामने जरा आके तो बोलो, नानक तुम्हें तराश देंगे, छलनी छलनी कर देंगे। नानक जैसा आदमी दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है। नानक कह रहे हैं कागज कलम न लिखना, ना कोई कागज है ना कोई कलम है ना ही कोई लिखने वाला है जो इस परमात्म्य को पूर्ण रूप से संदर्भित कर सके। अगर नानक ये कह रहे तो गुरु ग्रंथ साहिब भी पूर्ण तरीके से परमात्मा को संदर्भित नहीं कर सकते। अकेले गुरु ग्रंथ साहिब तो छोड़ो, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का कोई भी किताब शास्त्र ग्रंथ, कोई भी कलम, कोई भी स्याही, कोई भी व्यक्ति, कोई विशेष, कोई गुरु पीर पैगंबर संत सूफी पूर्ण रूप से परमात्म्य को इंगित संदर्भित व्याख्यान में अवतरित नहीं कर सकता। ये मैं भी कह रहा हूं और ये नानक भी कह रहे हैं। अब जिसको विरोध करना है करे भैया, अब हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब नानक ने बगावत कर दी। तुम्हें अगर विरोध करना है तो नानक के खिलाफ करना, आरएसएस का आदमी बताना है तो नानक को बताना, मुझे तो बताना मत, क्योंकि मैंने नानक ने जो कहा मैंने वही बोला। इसलिए गुरबाणी विचारने का विषय है। मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हें एजेंसी दिखती है हर जगह, गुरबाणी विचारने का विषय है, गुरबाणी पढ़ने का नहीं है। तुमने हमेशा गुरबाणी पढ़ने की कोशिश की, तभी तो विचार ना पाए आज। तभी तो जो गुरु ग्रंथ साहिब की इतनी बेदबियां हो रही है, उसका कारण क्या है? किसी ने समझने की कोशिश की नहीं की होगी, क्योंकि तुमने कभी
दिमाग को उस पॉइंट पर ले जाने की कोशिश नहीं की कि ये बेदबियां क्यों होती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की, गीता उपनिषद की बेदबी होती है, रामायण की होती, क्यों होती है? उसका कारण है। कुरान की इतनी बेदबी होती है, कुरान को सरेआम जलाया जाता है, नदी नालों में फेंक दिया जाता है, गंदे नाले में फेंक दिया जाता है, पैरों से कुचला जाता है, क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बाइबल को भी जलाया जाता है, उसके पीछे भी कारण है। क्यों? वो कारण ये है क्योंकि उन लोगों ने अपनी उस किताब को, जिस किताब को वो पूज रहे हैं, जिस किताब को पढ़ रहे हैं, जिस किताब के माध्यम से दुनिया में एक ठेकेदारी या राजनीति दिखा रहे हैं धर्म की, उस किताब को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश की। और यही गलती सिख धर्म के अनुयायी भी कर रहे हैं, यही गलती हम सब कर रहे हैं। इसी गलती को सुधारना चाहिए नानक के इस छोटे से वाक्यांश को लेकर। बाबा नानक ने एक छोटा वाक्यांश ऐसा दे दिया कि जो तुम्हें छल नहीं कर दे, तुम्हारे छाती में अब खंजर मार के रहेंगे। अब नानक, अब तुम्हारे छाती में सांप लौटने लग जाएंगे, तुम नानक के सामने बोल ना पाओगे, क्योंकि तुम धर्म के व्यापारी हो। इसलिए तुम किसी किताब, शास्त्र, ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के पीछे पागलों की तरह पल घूम रहे हो, भाग रहे हो। नानक साफ साफ कहते कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ और निम्न कुछ होते ही नहीं। और दूसरी बात, परमात्म्य को पूर्ण रूप से संदर्भित लेखनी से, शैली से प्रस्तुत या व्याख्यान से इंगित नहीं किया जा सकता। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, कागद कलम न लिखण हार, मनने का बह करन विचार। यहां पर पॉइंट समझना था। हमने इसको समझने के बदले में हमने बड़े बड़े गुरुद्वारे खोल दिए। एक गांव के अंदर, पंजाब में ऐसे ऐसे पिंड हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं, एक गांव के अंदर 4-4, 5-5 गुरुद्वारे हैं, और हैं सारे अलग अलग जातियों के। मैं बड़ा हैरान हूं, गुरु ग्रंथ साहिब भी शायद अलग अलग जातियों का होगा। गुरु ग्रंथ कोई जट्टों का होगा, कोई रामगढ़ियों का होगा, कोई रविदासियों का होगा, कोई मिरासियों मिस्त्रियों का होगा। गुरु ग्रंथ भी अलग अलग जातियों के बन गए होंगे। फिर तो गुरुद्वारे बन सकते, तो गुरु ग्रंथ भी बन जाएंगे। फिर तुम 4 नानक भी बना देना, एक जट्टों का नानक बनाना, एक रामगढ़ियों का नानक बनाना, उसके बाद एक तुम मिस्त्रियों का बनाना, एक रविदासियों का नानक भी बना देना कल को। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुच्छ है, ये तुच्छ बुद्धि से तुम कुछ भी ना समझ पाओगे। तुम यही तो करोगे, भ्रष्ट बुद्धि, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नानक कहते कि कागद कलम न लिखण हार, मनने का बह करन विचार। इस मनन शैली से स्वयं में स्थगित हो जाने मात्र से ही समस्त का विचार हो जाता है। विचार का मतलब होता है उसका बोध हो जाना। आप अपने आप में बैठोगे कैसे, ये बड़ी मुसीबत। नानक साहब जो कह रहे हैं कि अपने आप में बैठो, कहीं इधर उधर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जंगल, नदी किनारे, शमशान बैठने की क्या हो सकता है? पागल हो गए हो? क्या बैठोगे? पागल हो गए हो? आप स्वयं में बैठना है, अपने आप में बैठोगे कैसे? शमशान में तुम्हारी लाश जले और तुम कहोगे उठ के थोड़ा नृत्य कर लो, ये कैसे स्वाभाविक? तुम सोचो, शमशान में तुम्हारी लाश जल रही है, चिता पर आग लगा दी, और तुम कहो कि मैं नाचूंगा, ये कैसे स्वाभाविक हो सकता है? ये नानक थोड़े अटपटी बात करते हैं, इनकी बातें समझ में थोड़े आसानी से नहीं आती। मनने का बह करन विचार। अब कहते हैं मनन से ही बैठ जाओ। कहां बैठना? और जब बैठ ही गए, कहां पर? मनने का बह करन, अब करने लग जाओ विचार। कहां बैठोगे? बैठने लायक कोई स्थान नहीं है। और विचार करोगे कैसे? क्योंकि ना तो विचार करने के लिए क्या चाहिए? अक्षर चाहिए। विचार करने के लिए शब्द चाहिए, अल्फाज चाहिए, संज्ञाएं चाहिए, तर्क चाहिए। लेकिन नानक तो उसके ऊपर ठीक कहते हैं, कागज कलम ना लिखणहार। अब जो कोई कागज नहीं है, कोई कलम नहीं है, कोई लिखने वाला ऐसा आज तक बन नहीं पाया जो उसके व्याख्यान को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सके, तो अब तुम पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब तुम बैठोगे कैसे और विचार करोगे कैसे? क्योंकि विचार करने के लिए कोई दूसरा मौजूद होना चाहिए,
और विचार तभी की जा सकते जब तुम्हें पूर्णता का बोध हो जाए, और तुम पूर्णता का बोध तुम कर नहीं सकते, क्योंकि नानक तो खुद कह रहे हैं, कागज कलम न लिखनहार। अब ये विचार क्या है उसको समझ। विचार का मतलब बकवास करना नहीं होता। विचार का मतलब होता है ज्ञान की, बोध की उपलब्धि। ये होता है विचार का। विचार का मतलब ये ना तो आप मेरे से बहस करो, मैं आपसे बहस करूं, ये विचार नहीं होते। ये तो शास्त्रार्थ होता है, ये तर्क होता है, लॉजिक। दर्शन जो है वो विचार है, वो विचार है। विचारों को तुम कैसे संदर्भित करोगे? अब बैठना का स्वयं में, अपनी ही लाश में तुम बैठो, उसके बाद विचार करो। ये नानक कहते हैं। यहां पर नानक का जो व्याख्यान है बड़ा अद्भुत है। लाश है तुम्हारी शरीर अपने आप में स्थगित हो जाओ। महावीर ने 2500 साल पहले जो बात कही, वही बात यहां पर नानक कह रहे हैं। अब तुम्हें महावीर बड़े जैन धर्म के तीर्थंकर मालूम पड़ते हैं, तुम नानक का विरोध कर दोगे, तुम कह दोगे नानक हमारे गुरु थोड़ना है, हमारे गुरु तो बाबा नानक साहिब है। तुम बेईमान हो, तुम्हें एक आंख के अंधे हो, तुम्हारी दो आंखें खुली नहीं। महावीर कहते हैं अपदीपो भव, सॉरी, बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, और महावीर कहते हैं अप्पा अपमी रहो। अब बुद्ध भी वही कह रहे हैं जो महावीर कह रहे हैं, वही बात नानक भी कह रहे हैं। मन का बह करन विचार, अब स्वयं में बैठ, अब कर विचार, अपने आप में बैठकर विचार करनी है। और यही बात तो महावीर ने कही, अप्पा अपमी रहो, अप्पा अपमे रहो, अपने आप में रहे। बुद्ध भी यही कह रहे हैं, अपदीपो भव, पाली भाषा में बोल दिया, अपना दिया खुद बनो, अपना दिया खुद बन जाओ, खुद प्रकाशित हो जाओ, उसको जला दो, प्रकाशित कर दो। नानक भी तो यही कह रहे हैं, मन का बह करन विचार, अपने में बैठकर अब उसकी विचार करो। अब तुम्हें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जंगल, शमशान या घर इत्यादि बैठने की आवश्यकता नहीं। अब स्वयं में बैठ जाओ। स्वयं का मतलब है तुम्हारे शरीर जो एक लाश रूप में है, इस शरीर के अंतर को देखो, इसको जानो, और तुरंत देखोगे कि बाहर भी वही है जिसे मैं संसार कह रहा हूं। ये मेरा ही शरीर का एक बृहत रूप है, बड़ा रूप है, बड़ा आकार है, इससे ज्यादा कुछ। फिर कहेंगे ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन को। फिर नानक ये कहते हैं, अब जब तुम स्वयं में बैठ जाओ और स्वयं से सर्वत्र की विचार करोगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा स्वयं और सर्वत्र दो अलग अलग नहीं है। स्वयं और सर्वत्र दोनों एक है, लेकिन दृष्टि दोष होने के कारण मुझे स्वयं और सर्वत्र अलग अलग मालूम पड़ता है, जिस प्रकार शरीर और संसार अलग अलग मालूम। यह सिर्फ आपका दृष्टि दोष है, भ्रांति है। इसी भ्रांति को लीला कहा हिंदू फिलॉसफी में, विज्ञान ने इसे इल्यूजन कहा, और वेदांत ने इसे मिथ्या कहा। अब इसे समझ में बहुत जरूरी है, समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत कुछ है, ना समझे फिर कभी ना समझ पाओगे। अपने आप से स्वयं की विचार की जाए, स्वयं की विचार होने मात्र से सर्वत्र का विचार हो जाता है। कहते ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन को। यहां पर बड़ी गलतियां होती 3-4 बार। जे को मन जाने मन को, ऐसा कभी मत करना। लफ्ज है जे को मन जाने मन को। ऐसा नाम, इस ऐसा जो नाम है, जो निष्कलंक है, समस्त अंजनों में समाहित होकर, जिसमें समस्त अंजन समाहित होते हैं, उसमें, और स्वयं जो समस्त अंजनों से परे भी है,
कलंक भी उसी में है, उसी पर ही सारे कलंक लगते हैं और वही समस्तों से निष्कलंक भी होता है। उसी में ही सारे पाप होते हैं और वही सबसे बड़ा पवित्र भी है, वो निष्पापी भी। वही पवित्र है तो वही अपवित्र भी है, दोष दोगे किसे? तब कहते हैं ऐसा नाम निरंजन हो, जो ऐसी नियमावली है वो निरंजन है, निष्कलंक है, किसी भी अंजन में लिप्त नहीं है, अंजन में बधी हुई है, वो समस्त अंजनों में बधकर भी समस्त से स्वतंत्र भी है, उसे कहते हैं निरंजन। जे को मन जाने मन कोय, कहते हैं कि जिसने, जब जिस कोई ने भी, जिस किसी ने भी इसको मनन को उपलब्ध होने से इसको जान लिया, मनन शैली से, चिंतन शैली से इसको जान लिया, जाने मन को, वही स्वयं उसमें विलीन हो जाता है, या फिर यूं कह सकते हो कि परमात्मा उसमें विलीन हो जाता है। जे को मन जाने मन को। आगे कहते हैं, पौड़ी नंबर 13 है जपजी साहिब की, उसमें कहते हैं कि मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल पवन की शुद्ध, मन मुँह चोटा न खाए, मन जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन को। बड़ी प्यारी बात कहते हैं नानक, क्या कहते हैं? एक एक पॉइंट को आप समझना। गुरबाणी को पढ़ना मत, गुरबाणी को जाना, गुरबाणी को जीना। गुरबाणी को जानने से आप स्वयं को जान जाएंगे। स्वयं को जानने मात्र से आप सर्वत्र को जान पड़ेंगे। सर्वत्र को जानने से ही आप प्रेमी होते हैं और उसी से ही आप परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा और प्रेम में कोई भेद नहीं। इसीलिए नानक के जो सूत्र हैं उनको मैंने नाम दिया था डेथ सूत्रा ऑफ नानक। पूरी की जो शब्दावली रहती है उनको कहा मृत्यु के सूत्र। किसके? नानक के। नानक के मृत्यु के सूत्र मैंने इसीलिए इसको नाम दिया था डेथ सूत्र ऑफ नानक, जो तुम्हें मृत्यु का बोध करा के तुम्हें अमृत बना दे, ऐसे नानक के सूत्र है। कहते हैं कि मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। सुरती का मतलब होता है याद। सुरत लफ्ज निकला सुरती से, सुरती का मतलब होता है याद। इस मनन शैली से समस्त यादों को, उसकी याद हमेशा मेरे पास रहती है, जिससे कि मुझे अभी तक जो आभास था कि मैं कहीं भूल गया, मैं कुछ हूं जिसका मुझे पता नहीं, अब मुझे इसकी याद रहती है कि मैं कुछ हूं। अब मैं इसकी तरफ अग्रसर होने लगा। मन सुरत होवे मन बुद्ध, यानी कि जो आस्थावान, जो जितने भी लोग, आस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज आस्था, एक होती है सामाजिक आस्था। अब आपकी आस्था हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के नाम पर जो आस्थाएं होती है वो सामाजिक होती हैं, वो स्वयं की सहज नहीं होती हैं। वो सहज आस्था नहीं होती, वो सामाजिक आस्था होती है। आप देखा देखी में जाते हैं, आप देखा देखी में गुरबानी पढ़ते हैं, आप देखा देखी में मत्था टेक लेते हैं। अगर बढ़िया सा डीजे लगाओ, पंजाबी म्यूजिक चला हो, आप गुरुद्वारे में भी भंगड़ा पाने लग जाते हो। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ। अक्सर ऐसे कई गुरुद्वारे मिल जाते हैं जहां आदमी और भंगड़ा पा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो रखा है सामने, वहां भंगड़ा पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कह सकते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा एविडेंस हैं, रेफरेंस हैं, ऐसे वीडियोस भी मेरे पास हैं। ये सारा समझने का खेल था। जब हम इन चीजों को समझें तो हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअल कहानी क्या है। कहते हैं कि मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। अब आपके मनन शैली से अगर आपको ऐसी याद हमेशा रहे कि मैं कौन हूं,
ऐसी सुरती आपको रहे, मैं कौन हूँ? हू एम आई? तभी आपके पास बुद्धि का विकास होगा। आप तभी ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। तभी आप ज्ञानी हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक हो सकते हैं। उससे पहले आप टकसाली हो सकते हैं, मिशनरी हो सकते हैं, नानकसरिये हो सकते हैं, निहंग हो सकते हैं, नामधारी हो सकते हैं, निरंकारी हो सकते हैं। उससे पहले हो सकते हैं आप ये सब, क्योंकि अभी बुद्धि है नहीं। इसलिए अबुद्धि के प्रकरण से, निर्बुद्धि के प्रकरण से आप कभी टकसाली सिंह बन जाते हो, कभी तुम निहंग सिंह बन जाते हो, कभी तुम नानकसरियों के सिंह बन जाते हो, कभी नामधारी के सिंह हो जाते हो, कभी निरंकारियों के सिंह हो जाते हो, तो कभी मिशनरियों के सिंह हो जाते हो। तभी तो तुम्हारे पास बुद्धि इतनी है। ये बुद्धि का विकास तुम ना कर पाए। नानक तो तुम्हें कहीं और ही लेकर जाता है। नानक तुम्हें कहीं और ही लेके जाते हैं। उनको ये टकसालियों से, मिशनरियों से, संप्रदायवादियों से, निर्मलों से, उदासियों से क्या लेना देना? नानक को इनसे क्या मतलब है? तब कहते हैं मन सुरत होवे मन बुद्ध। इस मनन शैली से आपको ये याद हमेशा रहती है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तभी आपका ज्ञान का प्रकाश होता है। तभी आप ज्ञान प्रकाश को उपलब्ध हो पाते हैं, उससे पहले नहीं। परमात्मा की याद नहीं। परमात्मा कोई खोया हुआ, मरा हुआ आदमी नहीं है। परमात्मा कहीं मर नहीं गया। परमात्मा कहीं खो नहीं गया। कोई वस्तु नहीं है वो जो खो जाएगा, जो उसको याद करना पड़े। परमात्मा तो शाश्वत है। बस तुम्हें अपनी याद होनी चाहिए कि तुम कौन हो। तुम अपने आप को कुछ मान बैठे हो, अपने आप को टकसाली मान बैठे हो, अपने आप को मिशनरी मान बैठे हो, अपने आप को निरंकारी मान बैठे हो, अपने आप को नामधारी मान बैठे हो, अपने आप को निहंग मान बैठे हो, तो कोई निर्मल या उदासी मान बैठे हो। तुम जो ये मान बैठे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है। यही सबसे बड़ी अड़चन है तुम्हारे जीवन की, सबसे बड़ी अड़चन। तुम अपने आप को स्त्री मान बैठे हो, अपने आप को पुरुष मान बैठे हो, अपने आप को तुम किन्नर मान बैठे हो। ये जो मान लेने का जो पागलपन है, इसी पागलपन के कारण तुम्हें स्वयं की याद नहीं रही। तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। ऐसे हजारों जन्म तुम मर चुके हो, हजारों पत्नियां तुम्हारी रही हैं, हजारों तुम्हारे पति रहे होंगे, हजारों तुम्हारे बेटे बेटियां होंगी, हजारों मर गए होंगे, हजारों ने जन्म भी लिया होगा, हजारों बार तुम विधवा बन गई होंगी, हजारों बार तुम विधुर भी हो गए होंगे। लेकिन तुम पकड़े बैठे हो इस खूंटे को। यह खूंटा तुमसे छूटता नहीं। एक बार अपनी याद तो करो, तुम हो कौन? अपनी तरफ तो आओ। नानक यही तभी कहते हैं मन सुरत होवे मन बुद्ध। इस मनन से याद रहती है स्वयं की, तभी बुद्धि में ज्ञान उपलब्ध की बोध का प्रकाश प्रफुल्लित हो जाता है बुद्धि के प्रकरण से। अब वो आत्मिक प्रकरण में तो स्वयं हमेशा है, शाश्वत है, और वही परमात्मा है। मन सगल पवण की सुध। ये एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट। मैं इसलिए कहता हूं नानक के आसपास मत जाना। ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये तुम्हें घर का घाट का कहीं का ना छोड़ेगा। बहुत खतरनाक आदमी। नानक जैसा अगर आदमी आज वापस आ जाए, तुम्हारी गर्दन ही काट डाले। इसीलिए तो तुम नानक को मारने दौड़े। कबीर अगर अभी वापस आ जाए, तुम कबीर की हत्या कर डालोगे, सौधा लगा दोगे, गुरुद्वारों में ना घुसने दोगे। कबीर अगर तुम्हारे गुरुद्वारे में आ जाए, कहो रे पंडिया, उसने ये बात कह दी, और वो पंडिया कहेगा तुम्हारे ग्रंथी को, तुम्हारे कथावाचक को, जो तुम्हारे सिंह साहब बने फिरे, वो इनको कहेगा कहो रे पंडिया। तुम्हारे जत्थेदार को पंडिया कहेगा, और जत्थेदार कहेगा लगाओ सौधा। आरएसएस का आदमी है, एजेंसी का आदमी है ये कबीर। तुम तलवार निकाल के कबीर की दो गर्दन के दो टुकड़े कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास हृदय भी नहीं।
क्योंकि तुम अंधे हो। अंधों को बुद्धि की क्या आवश्यकता। तुम कट्टरवादी बन गए, रूढ़िवादी बन गए। कबीर तो पंडा ही कहेगा तुम्हारे ग्रंथी को, तुम्हारे जत्थेदार को, क्योंकि उन्होंने खूंटा पकड़ रखा है। नानक भी उस तुमको पांडे कहो, पांडे करो विचार, तुम्हें पांडा ही कहेगा नानक। नानक के जो शब्दावली है वो बहुत खतरनाक है। कबीर जैसा आदमी तुम्हें दो धारी तलवार से फाड़ डालेगा। नानक जैसा व्यक्तित्व तुम्हें राख बना देंगे। नानक की बात ही क्या कहूं। मन ने सगल पवन की सुध, और इससे, इस मनन चिंतन शैली से, पहले हमने श्रवण शैली की बात की थी, अब हम चिंतन शैली पर बात कर। इस चिंतन शैली से समस्त भवन, अबे भवन कौन से हैं। अक्सर तो कहा जाता है हमारे गुरुद्वारों में जो बैठे पंडित सिंह साहब हैं, अकाल तख्त में बैठे हुए, वो खुद पंडे पुजारी हैं। उनसे पूछना कभी भवन क्या होते हैं। आज तक के जो जितने हमारे आए हैं पंडित पुजारी, तो आए अकाल तख्त में बैठने, आज भी बैठे। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूं। अगर किसी अकाल तख्त के जत्थेदार को मेरी बात की बुरा लग जाए तो भैया वो अपने को पंडा ही समझ ले, मैंने तो उसे पंडा कहा नहीं। और दूसरी बात, पंडित का काम अगर कहोगे तभी तुम्हें बुरा लगेगा। अगर तुम पंडे नहीं हो तो बुरा लग नहीं सकता, और लगता है तो मेरे बाप का क्या गया। पंडों को अपनी बात बुरी तो लगेगी। तुम्हारा कर्म कांड नंगा उघाड़ूंगा यहां। ये मैं नहीं उघाड़ रहा हूं, ये नानक उघाड़ते हैं। नानक तो तुम्हें नंगा कर देंगे, इज्जत तार तार हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत लूट देंगे तुम्हारी। तुम दुनिया में कहीं बचोगे नहीं। तुम्हारे शरीर में जितने कपड़े उहाड़ के अलग कर देंगे। नानक नग्न करने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए मैंने कहा था नानक को गले लगाने का मतलब शमशान में खड़े हो जाना, मुर्दा लाश अर्थी पर लेट जाना। नानक को गले लगाने का अर्थ है अर्थी पर लेट जाओ, और जो अर्थी पर लेट गया वही नानक को गले लगा, वही नानक को स्वीकार कर सकता है। कबीर भी ऐसे आदमी है। कबीर तो तुम्हारी कब्र में से तुम्हें उघाड़ के बाहर निकालते हैं। नानक तो तुम्हें अर्थी पर ले जाके शमशान तब भी ले जाएंगे, ज्यादा नहीं तो तुम्हें फूक देंगे, राख बन जाओगे। लेकिन कबीर थोड़ा अटपटे आदमी है। कबीर तुम्हें कब्र में से उधेड़ेंगे बाहर और टंगा देंगे खूंटे पर। ऐसे आदमी है कबीर। इसलिए दो आदमियों से थोड़ा बच के रहना। कबीर और नानक जैसा आदमी इर्द गिर्द आ जाए, छुप कर अपने मकान के कोटड़े में घुस जाना, मुंह ढक लेना, ये तुम्हें कहीं का ना छोड़ेंगे। मन ने सगल भवन की सुध, ये कौन से सगल भवन है, किन भवनों की बात करते हैं नानक। क्या सच में ऐसा कोई भवन है, ये समझना है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, इनको भवन कहते हैं। हमारे पंडे पुजारी जो गुरुद्वारों में बैठे हैं, हमारे जत्थेदार सिंह साहब, वो स्वर्ग, नरक और मृत्यु लोक को तीन भवन कहते हैं। पता ही नहीं बेचारों को भवन का मतलब क्या। भवन का मतलब होता है इमारत। कौन सी इमारत है वो, जिसकी सुध, जिसका ज्ञान हो जाता है हमें। कौन सी इमारत, किस इमारत की बात कर रहे हो। और जब इमारत है तो उसमें भवन है, भवन में अलग अलग मंजिलें होनी निश्चित है, और तीन मंजिल तो हो नहीं सकती। तीन मंजिलों को भवन कहेगा कौन, क्योंकि तीन मंजिला भवन तो शरीर भी नहीं। तुम्हारे पास पड़ोस में भी गुरुद्वारे भी आजकल बड़ी बड़ी 5-5 मंजिलों के बनाए जा रहे हैं, तो इसको भी यहाँ की बात नहीं हो रही है। फिर नानक कौन से भवन की बात कर रहा है। मन सगल पवन की सुध, ये जो सगल का मतलब है, सगल मतलब उस सहस्त्र दल की बात हो रही है। सहस्त्र दल की बात की जा रहा है, सगल संपूर्ण के। हमारे शरीर 7 मंजिला भवन है, 7 मंजिला मकान है हमारा शरीर। 7 फ्लोर है इसमें। उन 7 फ्लोर की बिल्डिंग को भवन कह रहे हैं नाम। उन 7 के 7 मंजिलों का ज्ञान हो जाता है।
उस मनन शैली से। मन ने सगल पवण की शुद्ध। अब शुद्ध से बोध हो गया, ज्ञान हो गया। जानकारी नहीं है, ज्ञान हो गया। जानकारी करोगे कैसे अर्चित? ज्ञान हो जाने में जानकारी, अवेकन और नॉलेज बोथ आर डिफरेंट। जागरण और जानकारी में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। इस चीज को तुम्हें समझना है। मन ने मुंह चोटा ना खाए। अब जैसे ही तुम्हें इन 7 मंजिलों के बारे में पता लग जाए, इनका बोध हो जाए, जानकारियां मत लेना, बोध उपलब्ध कर लेना, कोने कोने में छानबीन कर लेना। अगर बाहर बाहर से बिल्डिंग देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि अंदर है क्या। इसलिए अंदर जाना, तलहटी में जाना, शिखर से शिखर वाले फ्लोर पर जाना, ऊपर से ऊपर वाले मंजिल पर खड़े हो जाना, बीच उन 7 मंजिलों को खंगाल डालना, तभी तुम्हें उनका बोध होगा। मन ने मुंह चोटा ना खाए। जब तुम्हें इस मनन शैली से ऐसा बोध हो जाता है जिसके बाद किसी भी प्रकार के चोट प्रहार, दुख, कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाद सांसारिक तौर पर भौतिक जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। शारीरिक समस्याएं वो आनी जानी है। शरीर का जो सूत्र है वो संसार से, और संसार में जब तक शरीर होगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। शरीर को भी कष्ट होगा तो संसार को भी कष्ट होगा, लेकिन आंतरिकता से तुम्हें कभी चोट ना लग पाएगी। तब कहते मन ने मोह चोटा न खा। तुम्हारे मुखाग्र से किसी भी प्रकार की चोट तुम्हें ना लगेगी, तुम्हें दुख ना होगा, कोई सुख होगा, तुम आनंदित हो, सिर्फ आनंदित। मन ने जम के साथ ना जाए। अब जो तुमने कहानी बनाई कि यमराज के आता है तुम्हें मरते टाइम तुम्हें उठाने के लिए, जब तुम मरोगे तो यमराज आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। ये पाखंड अब तुम्हारे पास ना रहेगा, क्योंकि नानक साहब तुम्हें बड़े खतरनाक ढंग से कहते हैं। नानक साहब जो तुम्हें कह रहे हैं कि यमराज आता है जो तुम्हें लेने, इस सिद्धांत में जो नानक साहब तुम्हें कह रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेना। नानक साहब क्या कहते हैं, मन ने जम के साथ ना जाए। इस प्रकार इस मनन शैली से, यानी कि चिंतन से, इस चिंतन शैली से, वो भक्ति थी, श्रवण भक्ति है, चिंतन ज्ञान मार्ग है। इन दोनों को समझना, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग एक साथ तुम्हें नानक ले के चलते, कभी इधर लुढ़का देते हैं तो कभी उधर, कभी तुम्हें शमशान ले जाएंगे, कभी तुम्हें कब्रस्थान ले जाएंगे, कभी तुम्हें जंगल में ले जाएंगे, कभी तुम्हें बीवी बच्चों पत्नियों के साथ गृहस्थ में ले आएंगे। नानक किसी नियम में बंधे नहीं है, नानक स्वतंत्र है। तब कहते हैं मन ने जम के साथ न जाए। जम लफ्ज निकला यम से, और यम का अर्थ होता भय। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय तुम्हारे पास ना होगा, किसी भी प्रकार का भय। मन ने जम के साथ न जाए, क्योंकि अब तुम सर्वत्र को जान चुको, स्वयं को जान चुको, अब कोई डर बचा ही नहीं। ऐसा नाम निरंजन हो। कहते हैं कि ऐसा कोई यमराज नहीं है जिससे डरने की आवश्यकता है। यमराज का मतलब ही डर होता है। अब लोगों को डिक्शनरी किताबें पढ़ने का शौक है, असल में तो पता ही नहीं है क्या है, इसलिए वो यमराज की कहानी सुना देता है, भैंसे पर बैठ के आया, ऐसे आया। वो डर है, एकांकिक भय अलग अलग आकृतियां बना देता है, अलग अलग प्रकार के चित्रण तुम्हारे सामने पेश करता है, अलग अलग प्रकार की चित्रावली से इंगित तुम्हारे मन को भयभीत कर देता है। ये सार का सार जो भय है, इसी को यम कहा गया है, यमराज, यमराज इसी को कहा गया। और नानक ने साफ साफ बिल्कुल इसका उखाड़ के बाहर फेंक दिया, बोला कैसा यमराज, किस यमराज की बात करते हो, कहां है।
क्योंकि यमराज के संबंध में जो यम के बारे में जो नानक कहते हैं, बिल्कुल सटीक व्याख्या दी उन्होंने, उपनिषद की व्याख्या। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत्तेन तक्तेन भुंजिथा माम गृधः कस्य श्वेत धन। बिल्कुल यही बात नानक कहते हैं। यहाँ आ गई बात, पते की बात है, ठिकाने पर आ गए तो अब तुम्हें हिंदू बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिख बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मुसलमान ईसाई बनने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम्हें आस्तिक नास्तिक भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। ना तो तुम कोई पंडा पुजारी बनना, ना तुम कोई पादरी मौलवी मौलाना बनना, ना तुम गुरुद्वारे का कोई पाखंडी कथावाचक बनना। ये सब व्यापार के ठिकाने हैं। नानक तुम्हें व्यापारी नहीं बनने देंगे। नानक कहते कि ऐसा नाम निरंजन, समस्त अंजन जिसमें हो उसी से प्रफुल्लित होते हो, और वापस समस्त अंजनों से परे भी वही हो। उसकी तो नियमावली है। समस्त कलंक जिस पर लग जाते हो और वो स्वयं कलंक रहित हो, वही मैं हूं। ऐसा नाम निरंजन। मैं तो अंजनों से परे भी हूं और समस्त अंजनों में स्वमायमान भी मैं हूं। जे को मन जाने मन को, कहते हैं नानक, जिसने इस मनन चिंतन ज्ञान सागर से इसको जान लिया, वही स्थगित हो जाते उस परम वैराग्य शून्य में, उस परम चेतना में, उसके पूर्ण जागरण